दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे अनाथ बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है और उस बच्चे की उम्र सिर्फ 10 साल होती है। वो अपना पेट भरता है, एक दुकान पे काम करता और उस काम के बदले जो उसको पैसा मिलता उसी से वो अपना पेट भरता है बच्चा। और उस अनाथ बच्चे की जिंदगी में आगे ऐसा कुछ होता है जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। और मेरे भाई, इस बच्चे की जिंदगी में जो हुआ वही इस जिंदगी की हकीकत है। तो आखिर में क्या हुआ उस बच्चे के साथ में, पूरी कहानी को जानने के लिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक सड़क के किनारे एक ऐसी दुकान होती है जिस दुकान पे खाने पीने का सामान मिलता है, जैसे समोसा, कचौड़ी, नमकीन और ठंडे पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक। इस तरह की चीजें दोस्तों उस दुकान पे मिला करती थी। तो भाई, जो भी लोग उस दुकान के पास से निकलते थे तो जिसको जो चाहिए होता था वो लोग ले लिया करते थे। दोस्तों, इस दुकान पे एक बच्चा काम करता था जिसकी उम्र 10 साल थी। उस बच्चे का नाम रजत था। रजत पता क्या काम करता था? वो पानी की बोतल को लेता था और कभी कभार नमकीन के पैकेट भी ले लेता था और लेके चला जाता था अपने साथ में। जहां पे भीड़ भाड़ होती थी, लोग होते थे, वहां पे जाता था और अपने पानी की बोतल को और नमकीन के पैकेट को बेच के आता था और जो पैसा मिलता था वो अपने मालिक को देता था और मालिक उसी काम के बदले उसको पैसा देते थे और खाना भी खिलाते थे। उस बच्चे की जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, उस दुकान से लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक महंगी सी लग्जरी गाड़ी आके रुक जाती है। ये बच्चा देखता है, रजत देखता है तो सोचता है कि भाई ये कोई पैसे वाला है, ये मेरे पानी की बोतल को जरूर खरीद लेंगे। ये बच्चा भागता हुआ उस गाड़ी के पास में जाता है और कहता है, साहब जी खोलो, मेरे पानी की बोतल को ले लो, साहब जी गेट खोलो। तो उस गाड़ी का जो मालिक था इस बच्चे को देख के आग बबूला हो जाता है और शीशा नीचे करता है और इस बच्चे को गाली देने लगता है, अरे बदतमीज कहीं का, इतना गंदा है, बेकारी कहीं का, अच्छा नहीं दिखता है, तूने इतनी महंगी मेरी गाड़ी में हाथ कैसे लगा लिया, तेरी वजह से मेरी गाड़ी भी गंदी हो गई। दोस्तों, ये बच्चा गिड़गिड़ाता है लेकिन उस गाड़ी का मालिक गाली देते ही चला जा रहा है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी यानी कि गाड़ी की जो मालकिन थी वो भी अंदर बैठी हुई थी। वो भी इस बच्चे को गाली देती है कि तुम लोगों की वजह से हमारे अंदर बीमारी आ जाती है, वायरस आ जाते हैं, तुम लोग इतने गंदे हो। हम इतना सोचते हैं कि गंदे लोग मेरे आसपास ना भटकें, फिर भी गंदे लोग आ ही जाते हैं। दोस्तों, गाली गलौज करने के बावजूद भी जब उस गाड़ी की मालकिन को तसल्ली नहीं होती, जी नहीं भरता है, तो निकल के आती है और उस गरीब बच्चे को, 10 साल के बच्चे को जोरदार थप्पड़ मार देती है। बच्चा भड़बड़ा के नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में जो पानी की बोतल होती है वो भी गिर जाती है। वो बच्चा रोते हुए उठता है और कहता है, साहब जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी गाड़ी में कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ छुआ है, मैं सिर्फ आपको बुला रहा था कि मेरी पानी की बोतल ले लो। लेकिन दोस्तों, ये पति पत्नी दोनों उस बच्चे को अनाप शनाप बोले ही चले जा रहे थे क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड था, पैसे का अहंकार था। और जब वो बच्चा बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है तो वो गाड़ी की जो मालकिन थी वो कहती है कि तू पता नहीं कहाँ से पानी भर के लाया होगा, गंदा संदा पानी, दुनिया की बीमारी हो जाएंगे। वो बच्चा कहता है कि मैडम जी, ये पानी हम कहीं से भर के नहीं लाए, ये शुद्ध पानी है और ये मेरे मालिक का पानी है, वहां सामने मेरे मालिक की दुकान है। दोस्तों, वो पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और वो औरत यानी कि जो गाड़ी की मालकिन थी वो उस बच्चे से कहने लगती, ठीक है तेरा हम पानी ले लेंगे, बता कितने की एक बोतल है। तो बच्चा कहता है कि मैडम जी, एक बोतल 10 रुपए की है और मेरे पास 5 बोतल है। दोस्तों, वो औरत कहने लगती, ठीक है तो तू पांचों मुझे दे दे, हम इनको खरीद लेंगे, लेकिन तू जा उस दुकान पे, अपने मालिक की दुकान पे जा, 2 नमकीन के पैकेट ले जा और इसके बाद में हम तुझे पानी की बोतल है इसका और नमकीन का सबका पैसा देते हैं। दोस्तों, 10 साल का बच्चा इनकी चाल को नहीं समझ पाता है और सारी बोतल वहीं पे रख देता है और भागते हुए जाता है दुकान पे। मालिक से कहता है, मालिक मुझे 2 नमकीन के पैकेट दे दो। वहां पे साहब जी खड़े हुए हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं, उन्होंने मेरी सारी बोतल खरीद ली है और वो 2 नमकीन के पैकेट और मंगा रहे हैं और सारा पैसा इकट्ठा दे देंगे। और बच्चा इतना खुश कि खुशी के मारे वो कह भी नहीं पा रहा सही से। दोस्तों, मालिक को भी बड़ा असर होता है कि भला कोई 1 खरीदता, 2 खरीदता, ये कौन है जिन्होंने 5 बोतल एकदम एक साथ खरीद ली।
वो मालिक झांक के देखता है तो देखता है दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। मालिक कहता है उस बच्चे से, रजत से, कि कहाँ है पैसे वाले लोग, कौन है जिन्होंने तेरी सारी पानी की बोतल खरीद ली। वो बच्चा देखता है तो उस बच्चे को भी कोई नजर नहीं आता है। यानी कि वो जो दोनों पति पत्नी थे वो पानी की बोतल को अपनी गाड़ी में रखते हैं और जब बच्चा यहाँ पे भागते हुए आता है उसी दौरान वो वहां से निकल जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। दोस्तों अब उस मालिक को इतना ज्यादा गुस्सा आता है रजत पे, क्योंकि वो पैसे भी लेके नहीं आया था उन पानी की बोतलों का। वो दोस्तों मालिक रजत को बहुत ज्यादा मारता है, इतना मारता है और कहता है कि तू निकल जा नौकरी से, हम तुझे काम पे नहीं रखेंगे। वो बच्चा छोटा रोता है, गिड़गिड़ाता है, पैरों पे गिर जाता है और कहता है कि मालिक अब ऐसी गलती नहीं होगी, आइंदा से कभी हम गलती नहीं करेंगे। दोस्तों वो मालिक कहता ठीक है, तू गलती नहीं करेगा, तुझे काम पे हम रख लेंगे, लेकिन जो मुझे नुकसान हुआ है ये हम तेरी तनख्वाह से ही काटेंगे। और दोस्तों मालिक वैसा ही करता है। रजत की जो महीने की सैलरी बनती थी, जो पैसे बनते थे, उसी से वो पैसा काट लेता है जो वो पैसे वाले लोग पानी की बोतल लेके चले गए थे। अगले दिन से फिर से रजत अपने काम पे लग जाता है रोज की तरह और जो भी पानी की बोतल बेचती हैं और वो पैसा होता है वो अपने मालिक को देता है। यही दोस्तों सिस्टम चलता रहता है। कुछ वक्त गुजरता है, एक दिन की बात है, रजत अपनी पानी की बोतल लेके जा रहा था। अचानक से रजत की नजर पड़ती है, वही लोग, वही गाड़ी, वही पति पत्नी खड़े हुए हैं और रजत ने उनको देखा तो रजत कहता है कि आज ये मुझे फिर से मिले। अब जाते हैं, भाग के इनसे अपने उन पानी की जो बोतल मेरी ले गए थे उसका पैसा लेके आते हैं। उस दिन तो ये लोग मुझे चूतिया बना के चले गए और थोड़ा गुस्सा भी होता है और रजत पहुंच जाता है उन्हीं पति पत्नी के पास में और कहने लगता है कि साहब जी, मैंने ये नहीं सोचा था कि आप लोग इतना गलत हैं। आपने मेरी पानी की बोतल भी ले ली और मुझे पैसा भी नहीं दिया है। उसके बदले पता मेरे मालिक ने मुझे कितना मारा था और वो मुझे नौकरी से भी निकालने वाले थे। उन्होंने मेरी तनख्वाह से पैसा भी काट लिए। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तब दोस्तों वो दोनों पति पत्नी जो करोड़पति, जो अहंकारी थे, वो सिंपैथी दिखाते हुए रजत से कहते हैं कि बेटा, उस दिन हम तुम्हारे पैसे नहीं मार के गए, उस दिन मेरा अर्जेंट फोन आ गया था, इमरजेंसी मुझे जाना पड़ा था, इसलिए मुझे देर हो रही थी, तभी हम चले गए थे। आज तुम्हारी हम पानी की जो बोतल मैंने ली थी उसका पैसा दे के जाएंगे। तो दोनों पति पत्नी पानी की एक एक बोतल ले लेते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, अभी हम तुमको पैसे दे रहे हैं। रजत इंतजार में खड़ा था कि अभी मुझे पैसे देंगे, लेकिन दोनों पति पत्नी भाई गाड़ी अपनी चालू कर देते हैं और चलते बनते हैं। और ये बच्चा रोता है, भागता है, कहता है साहब जी मुझे पैसा दे दो, मेरे मालिक मुझे बहुत मारेंगे, उस दिन भी मुझे मारा था। और काफी दूर तक उस गाड़ी के पीछे रजत भागता है, लेकिन दोनों पति पत्नी पलट के नहीं देखते, चले जाते हैं। दोस्तों रजत इतना दुखी होता है, रोता है बैठ के और कहता है कि साहब जी तुमने मेरी आत्मा को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई है, जाओ तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुमने एक गरीब बच्चे के ऊपर दया नहीं की, आज मेरा मालिक फिर से मुझे मारेगा। यहाँ तक कि वो बच्चा बद्दुआएं देने लगता है, उसके अंदर से ऐसी आह निकलती है और वो जब दुकान पे जाता अपने मालिक को फिर से बताता है। दोस्तों उसके मालिक ने उसको फिर से उस दिन बहुत मारा। दोस्तों रजत अपने फिर से काम पे लग जाता है और बेचारा सोचता है कि अब कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे मेरे मालिक मुझ पे क्रोधित हो, और अपना काम करने लगता है। दोस्तों एक दिन की बात है, रजत अपने पानी की बोतल लेके जा रहा था, तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है कि एक व्यक्ति जो तड़फ रहा है, यानी कि बेहोश है, और उसकी बाइक पास में पड़ी हुई है और कोई भी व्यक्ति रुकता नहीं है और उसको देख के सभी लोग चले जा रहे हैं। रजत इस नजारे को देखता है तो थोड़ा हैरान होता है कि कोई भी रुक क्यों नहीं रहा। रजत उस व्यक्ति के पास में जाता है, देखता है कि भाई ये तो जिंदा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं रुक रहे हैं। वो रजत सोचता है कि मैं किसी को आवाज लगाऊं, कोई यहाँ पे रुकेगा तो मैं इनकी मदद करूंगा, हो सकता है कि बीमार हैं, इस वजह से ऐसे पड़े हुए हैं, इनको अस्पताल में कोई ले जाए, मदद करे। रजत सबको आवाज लगाते हैं लेकिन कोई भी वहां पे रुकता नहीं है। जब रजत थक जाता है तो रजत क्या करता है, उसके पास में पानी की जो बोतल थी उसको खोलता है और उस व्यक्ति के मुंह में पानी डालता है और उसके पूरे चेहरे पे पानी डालता है। लगभग 10 मिनट के बाद में उस व्यक्ति को होश आने लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति बेहोश हो चुका था, उसको अटैक की समस्या थी। दोस्तों जब उस व्यक्ति को होश आता है तो व्यक्ति अपने पास उस छोटे बच्चे को देख के हैरान रह जाता है और मन ही मन में सोचता है
कि मैं यहाँ पे बेहोश हो गया था, मुझे अचानक चक्कर सा आ गया था और यहाँ पे सभी लोग निकल रहे, कोई नहीं है और ये इतना छोटा बच्चा ये मेरे पास में बैठा हुआ है और इसने मेरे मुंह में पानी डाला जिसकी वजह से मुझे होश आ गया। अब उस व्यक्ति को ये समझ में आया कि वो इस बच्चे के साथ में क्या करें, इस बच्चे ने तो जान ही बचा ली। दोस्तों वो व्यक्ति उस बच्चे से पूछता है, बेटा तुम कौन हो और पानी लेके तुम कहाँ जा रहे हो? दोस्तों रजत कहता है कि साहब जी ये मेरे मालिक का पानी है, इसको हम बेचते हैं और इसके बदले में मुझे जो पैसा मिलता है उसी पैसे से अपना पेट भरते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। दोस्तों उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। वो कहता है, बेटा तुम तो अभी पढ़ने लायक हो, छोटे हो, इसके बावजूद भी तुम पानी बेचते हो। तुम्हारे माता पिता तुमको ये सब करने देते हैं, तुम्हारे माता पिता तुमको पढ़ाते नहीं है। रजत मुस्कुराता है और कहता है, साहब जी मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं इस दुकान पे काम करता हूँ जो मेरे मालिक की दुकान है और वहीं पे मैं खा पी लेता हूँ और जो पैसा मिलता है उसी से अपना खर्चा चलाता हूँ। उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। वो व्यक्ति कहता है, बेटा आज तो तुमने मेरी जान बचा ली, इसके बदले मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में क्या कर दूं और तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो इसके मतलब तुम स्कूल भी नहीं जाते हो। रजत कहता है, साहब जी हम स्कूल नहीं जाते हैं। तो व्यक्ति कहता है, बेटा तुम्हारी इच्छा नहीं होती कभी मैं पढ़ूं? रजत कहता है, साहब जी मेरी इच्छा तो होती है, ना मेरे पास पैसा है ना पढ़ने का कोई इंतजाम है, मैं काम करूं या स्कूल जाऊं ये सब चीजें मेरे लिए संभव है ही नहीं। वो व्यक्ति कहता है, बेटा अगर मैं तुमको पढ़ाऊं, तुमको मैं अपने साथ ले चलूं तो मेरे साथ में चलोगे? रजत हंसने लगता है, साहब जी ऐसे कैसे हम चलेंगे, ऐसे भला मुझे कोई कैसे रखेगा, क्यों रखेगा, हम आपके क्या लगते हैं? व्यक्ति कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, तुम तो मेरे सब कुछ लगते हो, चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल दूं। वो रजत कहता है, मेरे मालिक मुझे डांटेंगे। दोस्तों वो व्यक्ति रजत को मालिक के पास में ले जाता है और मालिक से वो व्यक्ति कहता है कि भाई हम इस बच्चे को अपने साथ में रखना चाहते हैं, इसको पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, इसकी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, आपकी इजाजत हो, कोई एतराज ना हो, इस बच्चे को अपने साथ में ले जाएं। मालिक कहता है, ले जाओ भाई इसको, मुझे क्या एतराज होगा, ये जाएगा दूसरा आएगा, मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों वो व्यक्ति अब उस बच्चे से बहुत ज्यादा आग्रह करता है, बेटा मेरे साथ में चलो, हम तुम्हारी जिंदगी को बना देंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आज तुमने मेरी जिंदगी को बचा लिया, इसका एहसान हम भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों वो रजत उस व्यक्ति के साथ में चला जाता है और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये कि उस व्यक्ति के कोई संतान नहीं थी और उसकी शादी के 17 साल बीत चुके थे, जिसके चलते वो रजत को ही अपना बेटा मानने लगते हैं और अपने बच्चे की तरह ही रजत का पालन पोषण यानी कि रजत की देख रेख करने लगते हैं और रजत का एक अच्छे महंगे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और यहीं से रजत की जिंदगी अच्छे रास्ते की ओर चल देती है। अब दोस्तों इधर क्या होता है, वो लग्जरी वाले लोग, वो करोड़पति पति पत्नी पैसे वाले लोग जिनकी कंपनियां चलती थी, फैक्ट्रियां चलती थी, बड़े बड़े फार्म हाउस थे, बहुत पैसा था, महंगी महंगी गाड़ियां थी, उनकी स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। एक के बाद एक उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है, उनकी कंपनियां घाटे में चलने लगती हैं, लगातार नुकसान बढ़ता ही चला जाता है। वही दिमाग जिस दिमाग के बल पे ये सोचते थे कि मैं करोड़पति हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, वही दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है। वो पति पत्नी आपस में बैठ के ये सोच रहे हैं कि मैं आखिर में कर क्या रहा हूं, गलती कहाँ पे हो रही है, मुझे नुकसान कहाँ पे हो रहा है। उनको कुछ भी समझ में ना आ रहा है और उनको ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें मेरे हाथ से निकल रही हैं। दोस्तों दिन पे दिन उनकी स्थिति खराब होने लगती है, उनकी कंपनियां इतनी नुकसान में जाती हैं, बैंक से बहुत सारा लोन करवाते हैं और उस लोन को भी जब नहीं भर पाते हैं तो बैंक वाले भी इन पे सख्ती करते हैं और इनके पास में कुछ भी नहीं बचता है, सब एक के बाद एक जाता ही रहता है। दोस्तों इनके पास में सिर्फ एक बचता है, इनका फार्म हाउस, जिसकी कीमत 2 करोड़ होती है। अब ये जो पति पत्नी थे इनको कोई रास्ता नजर नहीं आया, बैंक वाले सख्ती किए हुए हैं, सारी कंपनियां ठप पड़ी हुई है, इस फार्म हाउस को बेच दें और जो बैंक का पैसा है इसको हम अदा कर दें, नहीं तो मेरे पे बहुत ज्यादा सख्ती हो जाएगी और नहीं करेंगे तो जबरदस्ती बैंक वाले मेरा फार्म हाउस छीन लेंगे। दोस्तों इसी विचार से वो दोनों पति पत्नी अपने एक दोस्त जिनका नाम केशव होता है उनको फोन करते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा जो ये फार्म हाउस है इसको जल्दी से जल्दी बिकवाओ। केशव कहते हैं, भाई क्या समस्या हुई,
अभी तक तुम्हारी स्थिति सही थी, लेकिन ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जिसकी वजह से तुम अपना फार्म हाउस बेच रहे हो? और इतना महंगा इतनी जल्दी कैसे बेच जाएगा? कम से कम महीने भर का तो टाइम लगेगा ही। कोई इतना करोड़पति इतनी जल्दी तैयार थोड़ी बैठा है जो तुम्हारा फार्म हाउस इतनी जल्दी खरीद लेगा। दोस्तों, वो केशव कहता है कि कम से कम 10 दिन का टाइम दो, हम पता करते हैं। अब ये पति पत्नी बहुत ज्यादा व्याकुल कि जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि कोई मेरे फार्म हाउस को खरीद ले। दोस्तों, केशव अगले दिन ही फोन कर देता है कि भाई मैंने खरीदार तैयार कर लिया है और एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, वो तुम्हारा फार्म हाउस खरीदने के लिए तैयार है। अब ये पति पत्नी बहुत ज्यादा उत्सुक कि आखिर में वो कौन आदमी है जो इतना पैसे वाला है, इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर मेरा फार्म हाउस खरीद लेगा। वो केशव कहता है भाई उनसे तो तुम कल ही मिलना, मुझे नहीं मालूम है कि वो कौन है। अब दोनों पति पत्नी उस व्यक्ति से मिलने के लिए बेताब। अगला दिन होता है, केशव आ जाता है उस व्यक्ति के साथ में जो इस फार्म हाउस को खरीदने वाला था। वो व्यक्ति एक बहुत ही महंगी लग्जरी गाड़ी लिए हुए और उस गाड़ी में से निकलता है, सूट बूट लंबा चौड़ा, बहुत ही हैंडसम। ये दोनों पति पत्नी उस नजारे को देख रहे हैं कि आदमी इतना पैसे वाला है कि 24 घंटे के भीतर इसने मेरे फार्म हाउस को खरीदने की बात कर दी। दोस्तों, ये व्यक्ति उससे कहते हैं साहब जी, मेरे पास में बहुत पैसा था लेकिन मेरी स्थिति धीरे धीरे खराब हो गई है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है जिसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मुझे अपना ये फार्म हाउस बेचना पड़ रहा है। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। दोस्तों, वो व्यक्ति कहता है ठीक है, हम तुम्हारा फार्म हाउस खरीद लेंगे। और वो व्यक्ति अपने आदमी से जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था, लग्जरी गाड़ी में, उससे कहता है कि पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस उठा के लाओ। वो व्यक्ति आता है और ब्रीफकेस निकालता है। ब्रीफकेस में 2 करोड़ रुपए की रकम और कहता ठीक है, आपका जो फार्म हाउस है ये मेरे नाम कर दो। दोस्तों, वो करोड़पति आदमी इन दोनों पति पत्नी से पूछता है कि भला आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको इतना ज्यादा नुकसान हो गया? कभी आपने किसी के साथ में कुछ गलत तो नहीं किया? तो दोनों पति पत्नी कहते नहीं भाई, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ में नहीं गलत किया। सभी की मदद करते रहे, सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करते रहे, लेकिन फिर भी भगवान ने पता नहीं क्यों ये मुझे दिन दिखा दिए, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं सड़क पे आ गया। वो करोड़पति आदमी कहता है कहीं किसी की हाय तो तुमको नहीं लग गई? पति पत्नी कहते नहीं भाई, मैंने जिंदगी में कोई काम ऐसा किया ही नहीं है, हमेशा अच्छे काम किए। वो करोड़पति आदमी कहता है कहीं आपने किसी छोटे बच्चे को कभी सताया तो नहीं है, किसी के पैसे तो नहीं मारे? तब वो पति पत्नी कहते हाँ, एक बच्चा था जो कि मेरी गाड़ी को छू रहा था, मैंने एक बार उसको थप्पड़ मारा था। वो करोड़पति आदमी कहता है कि उसने पानी बेचा था, उसके पैसे आपने दिए थे। अब दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं, कहते हैं भाई तुम इतने करोड़पति आदमी, तुमको उस बच्चे के बारे में कैसे मालूम? क्योंकि उन्होंने तो किया था, उनको तो सब मालूम था। वो करोड़पति आदमी कहता है कि जो बच्चा पानी बेच रहा था, जिसके पानी के तुम पैसे नहीं दिए थे, भाग गए थे, थप्पड़ मारा था, मैं वही बच्चा हूं। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि तुम्हारा फार्म हाउस मैं खरीद रहा हूं 2 करोड़ रुपए का। दोस्तों, पति पत्नी दोनों देखते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है, वो चौंक जाते हैं। उनके सामने जवाब नहीं आता है, क्योंकि जवाब के रूप में आज वही लड़का उनके सामने करोड़पति बन के खड़ा है। दोस्तों, दोनों पति पत्नी पसीने छूट जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये वक्त की कैसी मार है। यहां तक कि इतना शर्मिंदा हो जाते हैं कि उनके मुंह से जवाब नहीं निकलता है, सिर्फ ये पूछते हैं कि साहब जी, आप तो पानी की बोतल बेचते थे, गरीब थे, भिखारी थे, लेकिन आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? तो वो रजत, क्योंकि वो रजत ही था और वो करोड़पति आदमी बन गया था, क्योंकि जिस आदमी की रजत ने जान बचाई थी वो व्यक्ति अपने साथ में रजत को ले गया था। इसके बाद में उसने पढ़ाया लिखाया, अच्छी डिग्री कराई। इसके बाद में वो रजत एक बहुत पैसे वाला आदमी, एक बिजनेसमैन बन गया था, जिसके चलते आज वो उन पति पत्नी के सामने पहुंचा जिनको गुरूर था। वक्त ने उनको ऐसा तमाचा मारा कि रजत को उनके सामने बड़ा आदमी बना करके खड़ा कर दिया। दोस्तों, दोनों पति पत्नी को जवाब नहीं सोचता है और कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, शायद है कि मेरी उसी गलती की वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। मैंने शायद तुम्हारे साथ में गलत ना किया होता,
तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती और कुछ कहने की वो लायक ही नहीं बचते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने वक्त की मार को। ये ना सोचो कि आज कोई गरीब है तो मैं इसको जाऊं वैसे सता लूं, ऐसा नहीं। जिस दिन वक्त बदलेगा ना, पता नहीं कौन तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप बन के खड़ा हो जाए। कभी किसी को छोटा, नीच, गिरा हुआ ये समझने की गलती मत करना। सभी का सम्मान करो, सभी की इज्जत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखना। बाय सभी को।